जब SC/ST एक्ट चल रहा था कभी उन्होंने एक भी बार पुलिस वालों के पास जाके उसकी खबर ली? क्या खबर ली? हम एक वीडियो देखे लोग सर्कुलेट कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी की सरकार है, ज्यादातर राज्यों में, कई राज्यों में कांग्रेस है और लोग इसको रामराज का नाम दे रहे हैं, हिंदुत्व का नाम दे रहे हैं। आपको पता है हिंदुत्व में, रामराज में क्या हो रहा है? एक शेड्यूल कास्ट की लड़की को उसका प्रेमी सिर्फ इसलिए जलाकर मार देता है क्योंकि उसको उसकी शादी न करनी पड़े। इसी रामराज में मोछ रखने पर एक शेड्यूल कास्ट के युवक की हत्या कर दी जाती है। इसी रामराज में एक शेड्यूल कास्ट की एक श्रमिक वर्ग की महिला का उसके पति और बच्चों के सामने गैंगरेप होता है। और ये दोनों चल रहा है, कहीं कांग्रेस का सरकार है, कहीं बीजेपी की सरकार है। अब तो सारी खबरें राजस्थान से आ रही है। इसीलिए मान्यवर साहब कहते थे ग्रीन ग्रास ग्रीन स्नैक। अब राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, अब प्रियंका गांधी नहीं बोलेंगी, लड़की हूं लड़ सकती नहीं, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता। मैं बताऊंगा इसकी असली वजह। सरकार चाहे बीजेपी की हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे अरविंद केजरीवाल की हो, सरकार चाहे ममता की हो, सरकार चाहे मायावती की हो, सरकार चाहे अखिलेश की हो, तेजस्वी की हो, सरकार चाहे योगी आदित्यनाथ की हो, गड़बड़ी कहां है और इसकी असली वजह क्या है? सरकार चाहे स्टालिन की हो। स्टालिन ने भी एक बड़ी बात कही है। किस तरह से दक्षिण भारत के नेता बात करने लगे और किस तरह से उत्तर भारत के लोग डूबते जा रहे हैं, इस पर ही बात करूंगा। और आज देश की वो तमाम बड़ी खबरें जो इस देश के लिए जरूरी है। टीवी अखबार आपको ये तमाम बड़ी खबरें नहीं बताएगा क्योंकि इससे जो सरकारें चल रही हैं, कोई कांग्रेस का समर्थक है, कोई बीजेपी का समर्थक है, पत्रकार बटे हुए हैं, वो खबरों के साथ नहीं है। और जो पत्रकार आपको बीजेपी के खिलाफ लग रहा है और कांग्रेस के साथ दिख रहा है, वो यकीन मानिए वो कम से कम SC/ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार के लिए तो नहीं है, उसके साथ तो नहीं है। आप सोचिए, स्टालिन ने कहा है कि हाँ मैं हूं बारिश पेरियार का, मैं हूं बारिश कलेगनार का, मैं हूं बारिश द्रविडियन का, मैं हूं बारिश सोशल जस्टिस का। ये लड़ाई शोषित वर्सेज शोषक की है। तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको लेकर आया हूं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और ये वो तमाम खबरें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको नेशनल दस्तक पर मिलेगा। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि नेशनल दस्तक ही बहुजन मीडिया है। ये शख्स को देख लीजिए, पेशे से डॉक्टर हैं, इसको चेन्नई में गिरफ्तार किया गया है। चेन्नई पुलिस अरेस्टेड फॉर्मर ABP नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सुबैया। ये डॉक्टर साहब जो हैं, इनको हैरेसमेंट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये महिलाओं का हैरेसमेंट करते थे और दिमाग में गोबर वाला डॉक्टर। बस एक बार बस भाजपा से आपका नाता जुड़े, फिर चाहे आप इनके जैसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD ही क्यों ना हो बन जाए, आप ऐसे ही गंदगी फैलाते रहेंगे। पता है क्या कर रहे थे? एक महिला के घर के सामने रोज सुसु करते थे और उसकी तरफ घूम के और उसको दिखा के। और ये ऑन्कोलॉजी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और ABP के पूर्व हैं, तो ये इन लोग के दिमाग में जो जहर है इसको कुछ नहीं कर सकते हैं आप। और आज वो दिन है जब बाबा साहब ने पानी पीने के लिए संघर्ष किया था। महार के चौदार तालाब का पानी अछूतों में डॉक्टर अंबेडकर ने पी लिया, बड़ी समस्या हो गई, तालाब अशुद्ध हो गया। अब क्या करें? समाधान ये आया कि तालाब में गंगा और पवित्र नदियों का जल डालो। मिट्टी के 108 घरों में गोबर और गाय का पेशाब भरकर उसे तालाब में डाला गया। खैर, इस तरह तालाब शुद्ध हुआ। इसी घटना पर बनी राजश्री गुड़ी की चर्चित कलाकृति द कास्ट ऑफ वाटर, 108 गिलास में गंदा पानी। आप सोचिए, मैं आज रेडियो सुन रहा था, इस तरह से महिमा मंडित किया जाता है वहां तमाम कुप्रथाओं को। तो अच्छा हुआ कि अंग्रेज आए, नहीं तो आज भी प्रथा के नाम पर विधवाओं का नरसंहार होता, हत्या होती, उनको जलाया जाता। और ये दूसरी खबर देखिए, जिस दौर में विश्व युद्ध जैसे हालात हैं, यूक्रेन रसिया के बीच जारी युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मुख्य दर्शक बनी हुई है, चीन लगातार भारत को लाल आंख दिखा रहा है। उस दौर में देश के रक्षा बजट को बढ़ाने की जगह 63,000 करोड़ की कटौती किया जाना शर्मनाक है। दैनिक भास्कर की खबर है, 63,000 करोड़ का राष्ट्रवादी होने का जो दम भरती है सरकार। हम लोग कब से मांग कर रहे हैं कि सेना में नौकरी करने वाले, चाहे वो प्यून हो चाहे चपरासी हो, कम से कम उनकी सैलरी 1 लाख रुपए हो और जवानों की सैलरी कम से कम 2 लाख रुपए हो। और अगर हमारे जवान कोई शहीद होते हैं तो उनको 5 करोड़ रुपए, उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी इस देश के
इस देश की हो, सरकार उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी ले, 5 करोड़ रुपए उनको कंपनसेशन मिले उनकी फैमिली को, और कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तो सैलरी होनी चाहिए जवानों की। जो प्यून है, जो सफाई कर्मचारी है, उनकी सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए। इस देश में सफाई कर्मचारियों की सैलरी कम से कम 1 लाख होनी चाहिए, तभी जाके देश बेहतर मुल्क बन पाएगा। लेकिन ये राष्ट्रवादी सरकारें इसलिए इसको नहीं करेंगी क्योंकि उनको पता है कि जो सेना में जवान हैं, जो इस देश में सफाई कर्मचारी है, जो जितने 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 4th ग्रेड के कर्मचारी है, वो सब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, तो तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। आपका बच्चा भी सफाई कर्मचारी, आप भी सफाई कर्मचारी, आपका बच्चा भी जवान, आपका बाप भी जवान, और किसान जवान मरते रहें। ये देखिए, चेन्नई पुलिस अरेस्ट फ्रॉम ABP नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सुभैया संघू इन कनेक्शन विद द केस ऑफ हैरेसिंग एन एल्डरली वुमेन। ही वॉज कॉट ऑन CCTV यूरिनेटिंग द डोर स्टेप ऑफ द, सोचिए ये डॉक्टर ABP से जुड़ा हुआ था, वो महिला के दरवाजे पर जाके सुसु कर रहा था, CCTV में पकड़ा गया है। ये कितना जहरीला है इन लोग की सोच, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये है वहां पेरियार की सरकार है, पकड़ा गया। पता नहीं कुछ और राज्यों में तो मर्डरर को, झारखंड में, यूपी में माला पहनाया गया है, नेता बन जा रहे हैं लोग। चेन्नई पुलिस अरेस्टेड फ्रॉम ABC ने से, तो ये लगातार ये खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये देखिए, संजय सिंह ने तब भी संसद में कहा था, आज एक खबर आ रही है कि मनमोहन सिंह ने 2400 फ्लैट बनाए थे। जो कश्मीर से जो ब्राह्मण पलायन कर गए थे उनके लिए 2400 फ्लैट। सोचिए 15 साल बीजेपी और मोदी जी के सरकार, वाजपेयी और इनकी होके रह गई है, कितने इन्होंने लोगों को वहां बसाया है, इनसे आंकड़ा लीजिए। और जिन्होंने 200 करोड़ रुपए की कमाई की है कश्मीर फाइल्स में, उनको देखना है कि अग्निहोत्री जी कितना पैसा और अनुपम खेर पीड़ितों को देते हैं। संजय सिंह का एक क्लिप देख लीजिए, जिसमें वो कह रहे थे कि कश्मीरी ब्राह्मणों के नाम पर राजनीति हो रही है, उनको बसाया नहीं जा रहा। और ये देखिए, आज महार जो आंदोलन है उसकी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। और ये एक वीडियो देखिए, सुन लीजिए एक बार। ये युवा है और ये शानदार इनका भाषण सुनिए। शैलेश मौसलपुरिया है ये, और ये पूरा वीडियो देखिए इनका, एक बार सुन लीजिए। है ना, शेर लकड़ी बांधने वाले को पकड़ता है। हम गलत लड़ते हैं। पाली जिला के अंदर जितनी एट्रोसिटी होती है, पूरे देश के अंदर अगर डाटा निकाला जाए तो सबसे ज्यादा एट्रोसिटी पाली के अंदर होती है। कई मामले तो अंदर दबा दिए जाते हैं। नाले के अंदर एक लड़की का रेप होता है, पाली के अंदर आंदोलन देते हैं। मैं इसलिए पीड़ा व्यक्त करता हूं कि लगभग हर आंदोलन में पहुंचता हूं, विधायक आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, कोई नोटंकी करने के लिए विधानसभा में बैठक भी उठा देता है। क्या इस पाली के MLA होने के नाते जब SC/ST एक्ट चल रहा था, कभी उन्होंने एक भी बार पुलिस वालों के पास जाके उसकी खबर ली? क्या खबर ली? हम एक वीडियो देख के लोग सर्कुलेट कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। जब बात विधानसभा के अंदर होती है, जब पूरा पता होता है कि देश के अंदर दलित जागृत हो रहा है, तब वो विधानसभा में बाबा साहब की बात कर लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं, वीडियो सर्कुलेट कर लेते हैं कि हमें बाबा साहब की बात की गई है। डाटा ये कहता है, जहां पे सामंती विचारधारा रखने वाला, जातिवादी विचारधारा रखने वाला पेड़िया जनप्रतिनिधि है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, वहां अत्याचार सबसे ज्यादा होता है। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ रेप होता है तो ऐसे जनप्रतिनिधियों की में होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिनिधि हमारे पास आए, उनका मैं पूरा सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं एक बात आपको सामने कहता हूँ, दोस्त और दुश्मन के अंदर फर्क पहचानो। चाहे कांग्रेस से आ जाए, बीजेपी से आ जाए, कोई सामंती समाज का व्यक्ति है, वो कभी आपका नहीं होगा। उसको समाज उसको इसलिए जिताती है कि जब ऐसे केस हो जाए तो वो अपने समाज के साथ खड़ा रहे। इसलिए दोस्त और दुश्मन, और उन दुश्मनों को भी पहचानो जो आपके समाज में भेड़ियों की तरह रहते हैं। जब चुनाव होता है, जब फलाने सिंह को, फलाने ठाकुर साहब को आपके सामने ले आते हैं, जब चुनाव खत्म होता है, उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो वो लोग कहीं दिखते नहीं है। ये चीजें पहचाननी पड़ेगी। अगर जवाब देना है तो लाठी मारने वाले को मारो, न कि केवल लाठी को पकड़ो। आज हम सब यहाँ पे खड़े हैं, हम बाबा साहब के जय भीम की बात करते हैं, जब भी बात होती है हम नीला गमछा डाल देते हैं। कितने लोग बाबा साहब ने 1936 में जाति के विनाश की बात की, खत्म नहीं, विनाश की बात की। हम मेघाल बन जाएंगे, जटिया बन जाएंगे, हीराकर बन जाएंगे। किस तरह से जो पाली में, राजस्थान में किस तरह से जातिवाद का कहर बरप रहा है, वजह बताऊंगा मैं इसकी। जानते इसकी वजह क्या है?
न दरोगा आपका है, न कांस्टेबल आपका है, न एसपी आपका है, न डीएम आपका है, न पीएम आपका है, न सीएम आपका है। और पीएम सीएम हो भी जाएगा तो जब तक एसपी डीएम नहीं होगा तब तक आपके साथ अत्याचार होगा, जब तक दरोगा नहीं होगा तब तक। इस देश में 90% थानों में अगर जातिवाद खत्म हो जाए तो इस देश में क्राइम रुक जाएगा। यही है असली वजह क्राइम की। लेकिन मेरा प्रियंका के साथ इंटरव्यू था, प्रियंका गांधी के साथ, मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि वो नाराज हो जाती। मैं जब भी उनसे मिलूंगा तो मैं उनसे पूछूंगा कि शेड्यूल कास्ट की हत्या होती है बीजेपी शासित राज्यों में, आप जाती हैं, आपके पास कोई सॉल्यूशन है? ये हत्याएं, ये अत्याचार इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जो सजा की जो दर है ना वो नहीं है। कोई सारे बच जाते हैं, निकल भागते हैं। उनके पास पैसा से जस्टिस खरीद लेते हैं क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी के जज नहीं है, थाना नहीं है, पुलिस नहीं है, दरोगा नहीं है। तो जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। सोचिए, दुश्मनी थी लाइफ स्टाइल से सूरज और जला। 1 माह पहले पोस्ट, हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे। जो जितेंद्र की जो हत्यारे हैं वो 1 महीने से धमकी दे रहे थे कि तुमको मारेंगे। रोज मुझे धमकी दी जाती है, रोज। पटना में, दिल्ली में, कहीं से भी तुमको देख लेंगे। सोचिए, इन लोगों के पास 300 से ज्यादा टेलीविजन चैनल है, 30,000 से ज्यादा अखबार है, हर घर में इनके लोग बोलने वाले हैं। इनका अंगूठा छाप भी कहता है कि अगर आरक्षण नहीं होता तो मैं कलेक्टर बन जाता, जबकि कलेक्टर बनने के लिए पढ़ना जरूरी है। एक बहुजन पत्रकार नहीं पच रहा है इन लोगों को, एक सोशल मीडिया नहीं पच रहा है, और मुझे रोज मारने की धमकी देते हो। जिस दिन हमारा समाज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के संवैधानिक रूप से खड़ा होना सीख गए ना, उस दिन सोच लेना कि तुम्हारा क्या होगा। तो हमारे लोग डरे सहमे हैं, लाचार बेबस हैं। मैं अभी ग्रामीण इलाकों से घूम के आया हूं, OBC के लोगों से बात कर रहा था। ज्यादातर OBC के लोग जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, नौकरी में पहुंचे हैं, उनको लगने लगा है कि शेड्यूल कास्ट और मुसलमानों के नाम पर उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं एक गांव गया था और मैं लगातार कम से कम 100 लोगों से मिला जो नौकरी में है। लेकिन सबसे खतरनाक ये है कि कोरोना के नाम पर अब बच्चों को स्कूल से भगाया जा रहा है, स्कूल ड्रॉप आउट किया जा रहा है। स्कूल में धार्मिक शिक्षाएं दी जा रही है, बाकी लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं, और ये एक खतरनाक संकेत है। और ये सब कुछ सबसे ज्यादा OBC के लोगों में किया जा रहा है। राजस्थान के धौलपुर में दबंगों ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। ये दबंग नहीं है, ये पति और बच्चों के सामने एक 26 वर्षीय शेड्यूल कास्ट की महिला के साथ गैंगरेप, फसल काटकर बच्चों के। सोचिए, ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कैसे इस देश में जो सामंती जातिवादी थे वो अपने खेतों के मजदूर को नौकर समझते थे। और ये देखिए, हमारी खबर नहीं है, ये BBC की खबर है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 9.65 अरब डॉलर की गिरावट। ऐसा ना हो कि BBC के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाए। और ये देखिए, थाने में चड्डी पहनकर होली खेली जा सकती है लेकिन हिजाब पहनकर पढ़ा नहीं जा सकती है। लखनऊ थाने की तस्वीरें हैं। क्रांति कुमार लिखते हैं, बेहद शर्मनाक खबर। राजस्थान के धौलपुर जिले में 6 सवर्णों ने मिलकर श्रमिक वर्ग की महिला एवं उसके पति और बच्चों के सामने बलात्कार किया। भारत में बलात्कार को लेकर न्यायालय, पुलिस और सवर्ण समाज का बेहद ढीला रवैया है, खासकर पीड़ित महिला अगर श्रमिक वर्ग से होगी। और ये देखिए, न्यूज चैनलों में आजकल बहुत मारामारी है। आज तक कह रहा है मैं नंबर 1, रिपब्लिक भारत कह रहा है मैं नंबर 1, इंडिया TV कह रहा है मैं नंबर 1, जी कह रहा है मैं नंबर 1, TV9 कह रहा है मैं नंबर 1। सोचिए, जो नंबर 1 के लिए इतना झूठ बोल सकते हैं, कोई एक ही नंबर 1 होगा। इसलिए नवीन कुमार ने लिखा है कि ब्रह्मांड के नंबर 1, कोई भारत का नंबर 1 होगा, कोई ब्रह्मांड का नंबर 1 होगा, कोई एशिया का नंबर 1 होगा। इतने झूठे हैं और आप लोग इन चैनलों पर भरोसा करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी जो है वो प्रदर्शन करेगी राजस्थान में। ये एक बड़ी अच्छी खबर है। और ये देखिए, डुमरियागंज में पूर्व विधायक ने कैसे मुसलमानों पर दंगे करवाए हैं, ये बड़ी खबर है। और गाजियाबाद में एक बार फिर से शेड्यूल कास्ट बहुजन समाज के सुनील जाटव की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई है। गुलजार सिद्दीकी ने यह ट्वीट किया है। तो इस तरह से आपके लोगों को मारा जा रहा है। आप कब तक मार खाते रहेंगे मुझे नहीं पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये देखिए, RSS का एक शख्स किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है और कह रहा है कि हत्या हो गई लेकिन इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए, यहाँ पर जातिवाद को लेकर अनुसूचित जाति के लोग आए दिन परेशान किया जाता है। कुछ ठाकुर लोग घर के बाहर, ये रंजय कुमार ने ट्वीट किया है और ये यूपी की खबर है। और हमीरपुर पुलिस,
ये वो तमाम वो बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर। और आज आरएसएस का चाल चरित्र और सही चेहरा देखिए। सोचिए ओबीसी के लोग तो पूजा पाठ कराने के बाद भी अछूत है। महेंद्र लोधी ने ये ट्वीट किया है। एक कथावाचक है साध्वी धामनी साहू, इनको ब्राह्मण समाज ने बहिष्कार किया। और रणविजय सिंह ने ट्वीट किया, यूपी में 48 घंटे में प्रयागराज में 6 मर्डर, गाजीपुर में 1 हत्या, गोरखपुर में 3 हत्या, अयोध्या में 1 हत्या, अमेठी में 2 हत्या, लखनऊ में 2 हत्या, कन्नौज में 2 हत्या, मेरठ में 2 हत्या। ये 48 घंटों का आंकड़ा है। और पंजाब में सरकार ने पहले कैबिनेट मीटिंग में 25,000 नौकरी का प्रावधान किया है। और दुनिया के महान क्रिकेटर जय शाह के क्रिकेट जगत के लिए महत्व को समझते उनके बेटे को जय शाह को, जो अमित शाह के बेटे हैं, 2024 तक एसीसी का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। तो ये अमित शाह के बेटे की तरक्की। और ये देखिए ये फिर उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। उमेश यादव ने ट्वीट किया है, बाबा जी का अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, ठाकुरों द्वारा यादवों पर ऊपर अत्याचार शुरू हो गया, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने। ये अत्याचार ठीक नहीं है। ये तमाम है ओबीसी कब तक देखते हैं, हिंदू बने रहते हैं। और हंगर रैंक में भारत 101, फ्रीडम रैंक में 119, हैप्पीनेस रैंक में 136, अब मीडिया रैंक में सुने 142 है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। और ये देखिए कैसे कर्मकांड को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, ये ऑफेंसिव है। एक स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। यूपी टूरिज्म ने एक दिवाली के दिन आग पार करते हुए एक बुजुर्ग की तस्वीरें वीडियो ट्वीट किया, हम नहीं दिखा सकते हैं उसको इस तरह से। और बराबरी में खड़े होने पर शेड्यूल कास्ट के युवक की जलती होलिका में मार दिया गया है। ये भी खबर है। अहिरबार राजपूत थे, उनका नाम था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें ऑटो एक पलट गई है। तो सोचिए किस तरह से हालत है देश के। और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, इस पर कोई। और ये वो तस्वीर है, शादी के लिए कहने पर इंजीनियरिंग करने वाली दलित प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जलाया, मौत। ये कहाँ की खबर है ये सोचिए कि प्यार में लड़की अपनी जाति भूल बैठी थी, लड़का अपनी जाति नहीं छोड़ पाया। जबकि वर्ण व्यवस्था में ये वर्णित है कि आप SC ST OBC माइनॉरिटी की कन्या ला सकते हैं, कन्या दे नहीं सकते हैं। ये क्या स्थिति है मतलब इस देश में, मतलब। और 5 विधानसभा चुनावों की मतगणना के ठीक एक दिन पहले कि शाम मोदी जी की सरकार ने भी कैबिनेट मीटिंग में एक फैसला लिया था। फैसले के अनुसार रेलवे, रक्षा समेत सारे केंद्रीय संस्थानों और निगमों की आदि की जमीन बेचकर राजकीय कोष में धन उगाने का अभियान तेज किया जाए। इसके बाकायदा एक मोनेटाइजेशन उपक्रम सृजित किया जाएगा और बिक्री में तेजी लाई जाएगी। तो सारे जमीन बेचे जाएंगे। SC एवं पिछड़े वर्ग के अभियंता 1 घंटे अतिरिक्त कार्य करेंगे। लखनऊ में ये खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।